हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम गंगा नदी, माँ गंगा, जिसे हम माँ गंगा कहते हैं, किस तरह से माँ गंगा जो है हिमालय से उतरकर धरती पर आई, वो भी भारत भूमि पर, इसके बारे में बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड, गंगा नदी संभवतः भारत की सबसे पवित्र नदी है। ऐसी नदी दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती। हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे पवित्र नदी है जो भारत में है। उत्तरी भारत में गंगा नदी जो है वो मैदान में स्थित है। ये हिमालय से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है, यानी समुद्र में जाकर वो मिल जाती है, विलीन हो जाती है। हजारों की संख्या में लोग पूजा करने के लिए इस पवित्र नदी के पास आते हैं और कहा जाता है कि अगर कोई इस पवित्र नदी में स्नान करता है तो उसके सभी पाप अपने आप दूर हो जाते हैं। बनारस, वाराणसी, जो भारत का एक सबसे पवित्र शहर है, इसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। और इस पवित्र नदी को हमारे तक लाने में एक महान राजा का हाथ है, और ये खजाना जो है उन्होंने हमारे लिए भारत में लाया, भारत की धरती पर लाया। यह नदी पहले आकाश में बहती थी। आकाश मीन्स हिमालय। हिमालय उस समय काफ़ी ऊंचा रहा होगा और वो उस समय के लिए आकाश से सटा हुआ ही माना जाता है। तो गंगा नदी जो है कहाँ थी? वो हिमालय पर्वत पर थी। लेकिन जब राजा ने गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए जो प्रयास किया तो इसमें काफ़ी समय लगे, काफ़ी उन्हें कुर्बानियाँ देनी पड़ी, काफ़ी उन्होंने मेहनत किया और काफ़ी तपस्या की। उनका नाम था भागीरथ। वह सूर्यवंश के राजा थे। इस तरह से अयोध्या में अपनी राजधानी के साथ कौशल साम्राज्य पर शासन किया करते थे। वह राजा दिलीप प्रथम के पुत्र थे। भागीरथ गंगा नदी को नीचे लाने, अपने पूर्वजों को मुक्त कराने में किस तरह सक्षम हुए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। वह क्या था कि राजा सागर अश्वमेध यज्ञ का संचालन कर रहे थे, और अश्वमेध यज्ञ का जो उस समय की जो चलन थी, उसमें अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को छोड़ा जाता था और घोड़ा जहाँ तक जाता था वो पूरे साम्राज्य में वो सम्मिलित हो जाता था, वो एरिया। तो माना जाता है कि इंद्र ने उनके घोड़े को चुरा लिया, और जब घोड़ा नहीं लौट कर आया तो राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा को लाने के लिए भेजा। वे 60,000 जो उनके पुत्र थे, वो घोड़े का पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वो जब आगे बढ़े तो उन्होंने पाया कि घोड़ा जो है कपिल मुनि के आश्रम के पास बंधा हुआ है, भटकता हुआ पाया गया। तो वे 60,000 पुत्रों ने ये समझा, उनके 60,000 जो पुत्र थे उन्होंने समझा कि कपिल मुनि ने घोड़े को बांध लिया है, चुरा लिया है, और वे कपिल मुनि को काफ़ी बुरा भला करने लगे। तो जब कपिल मुनि को बुरा भला करने लगे तो कपिल मुनि काफ़ी क्रोधित हो गए, और उन्होंने काफ़ी क्रोध में उन 60,000 उनके जो राजा के लड़के थे उनको देखा, और कहा जाता है कि गुस्से में देखने के चलते वो 60,000 जो उनके पुत्र थे वो चलकर भस्म हो गए और राख में बदल गए। तो इस तरह से उनके सभी पुत्र मारे गए। तो जब घोड़े को लाने में देर हुई तो राजा ने अपने पोते अंशुमान को घोड़े को लाने के लिए भेजा। अंशुमान जब वहाँ जाकर पद चिन्हों को, घोड़े के पद चिन्हों को के साथ चलते हुए जब वो वहाँ पहुँचा कपिल मुनि के आश्रम में, तो वहाँ पता चला कि कपिल मुनि ने उनके पुत्रों को चलाकर भस्म कर दिया है। और कारण भी उसने जाना कि गलती से उनके पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान किया, जो गलती कपिल मुनि ने की ही नहीं थी, उसके चलते बिना कारण उन्हें अपमान सहना पड़ा। और कपिल मुनि ने गुस्से में आकर उन सभी 60,000 उन राजा के पुत्रों को चलाकर भस्म कर दिया।
तो ये इन सभी को देख करके अंशुमान जो है रोने लगा और कपिल मुनि से अपने चाचाओं की मुक्ति किस तरह से इसके बारे में पूछने लगा। तो कपिल मुनि ने उत्तर दिया, यदि गंगा नदी को जो इस समय आकाश में है धरती पर नीचे उतारा जाए और ये इस पवित्र नदी का जल जब राख को छुएगी तो उनके सभी 60,000 जो चाचा हैं वो मुक्त हो जाएंगे। अंशुमान घोड़ा लेकर सागर राजा के पास वापस आता है और बाद में महल में अंशुमान ने सागर राजा को बताया कि कपिल मुनि ने क्या कहा था। सागर ने यह काम अंशुमान को सौंपा और सागर के बाद अंशुमान राजा बने और उन्होंने गंगा नदी को नीचे किस तरह से हिमालय से उतारा जाए इसकी काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो असफल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अंशुमान के बेटे दिलीप कुमार को यह कार्य सौंपा गया। गंगा नदी को पृथ्वी पर लाना यह बहुत ही कठिन कार्य था। जल्द ही दिलीप भी पूरा कार्य नहीं कर पाए और उन्हें मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा। गंगा नदी को पृथ्वी पर लाना ये पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती रही। मरने से पहले राजा दिलीप ने अपने पुत्र भागीरथी से कहा कि मेरे बेटे, तुम्हें उस कार्य को पूरा करना होगा जिसे मैं पूरा करने में विफल रहा। भागीरथी ने प्रतिज्ञा की, पिताजी, मैं तब तक सिंहासन पर नहीं चढ़ूंगा जब तक कि मैं गंगा नदी को पृथ्वी पर नहीं ले आता। उसके बाद राजा दिलीप का निधन हो गया तो भागीरथी ने सिंहासन पर नहीं चढ़ा, वो राजा नहीं बने। इसके बजाय उन्होंने अपने मंत्रियों को राज्य सौंपा और वो जंगल की ओर चले गए इस कार्य को पूरा करने के लिए, जिसे तपस्या भी कह सकते हैं। अंत में इस कार्य को करने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की, तब जाके कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जो है वो प्रकट हुए और राजा से वरदान मांगने को कहा भागीरथ से। तो उन्होंने कहा, गंगा नदी को आसमान से धरती पर आने का वरदान दीजिए और मेरे पूर्वजों को मुक्त कराइए। यह वह वरदान है जो मैं चाहता हूँ। भागीरथी ने ब्रह्मा जी से कहा। गंगा नदी को बलपूर्वक पृथ्वी पर लाना संभव नहीं था, क्योंकि गंगा नदी का पानी जो है काफ़ी वेगपूर्ण बहता था, काफ़ी शक्तिशाली थी गंगा नदी की वेग। और भगवान शिव गंगा के बल का सामना कर सकते थे, भगवान शिव ही कर सकते थे और उनको प्रसन्न करना चाहिए, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार भागीरथी ने भगवान शिव की प्रार्थना की, शिव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तो शिव भागीरथी के अनुरोध पर वो गायब हो गए और इस बीच गंगा जो स्वर्ग नदी में कूद पड़ी। आधे रास्ते नीचे उसने सोचा, ओ भगवान शिव ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं उनके साथ पाताल लोक में ले जाऊं। लेकिन शिव जानते थे वो क्या योजना बना रहा था। इसके लिए इस रूप में वह पृथ्वी पर गिर रहा था। शिव अपने उलझे हुए बालों में उसे कैद कर लिया। उसने कई सालों तक कैद में रखा। एक बार फिर भागीरथी ने शिव जी को अनुरोध किया और गंगा को मुक्त करें, ऐसा उन्होंने उससे प्रार्थना की। शिव के अनुरोध पर, शिव ने भागीरथी के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और गंगा नदी के एक छोटे से इस हिस्से को उन्होंने बाल से छोड़ दिया। इस प्रकार नदी जो है पृथ्वी पर पहुंची। तो इस तरह से ये एक सिंबॉलिक कहानी है। इस कहानी से यह पता चलता है कि भागीरथी ने कितनी मेहनत की होगी। उस समय हिमालय पर जाना और हिमालय में किस तरह से गंगा को खोजकर उसकी धारा को पृथ्वी पर लाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन कार्य था। लेकिन भागीरथी का एक गोल, एक निश्चित था कि गंगा के जल को पृथ्वी पर लाना है। और इस तरह से उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी उन्होंने रास्ते बनाए। हिमालय में किस तरह से गंगा नदी को कहाँ से किधर से लाना है ताकि पृथ्वी पर वो विध्वंस न कर सके, क्योंकि गंगा नदी के फोर्स ऊपर से आने पर उसमें काफ़ी
पावरफुल वो फ्लो था, इसके चलते पृथ्वी पर रहने वाले काफ़ी जीव जंतु जो है वो नष्ट हो सकते थे। तो इस तरह से पूरी कार्य को एक योजना देकर एक तपस्या की तरह उन्होंने काम किया और गंगा नदी को पृथ्वी पर लाया। और ये गंगा नदी एक पवित्र नदी भारत की भूमि पर वो प्रकट हुई और पूरी एक छोर से दूसरे छोर तक वो पकड़ गई और इसने भारत की भूमि को काफ़ी सिंचित किया। और जहाँ जहाँ गंगा जिस जिस दिशा में गंगा गई उस ओर बड़े बड़े राज्य और साम्राज्य बनते चले गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भागीरथी की जो कहानी है ये एक सिंबॉलिक रूप में बतलाया गया है, लेकिन इसे करने में कितना मेहनत किया गया है, कितने प्रयत्न किए गए हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना किया गया है, इसे हमें जानने की आवश्यकता है। और किस तरह से हम किसी भी कार्य को, चाहे वो कितना भी कठिन हो, हम एक तपस्या मानकर, एक पवित्र कार्य मानकर कर सकते हैं। और ये भागीरथी का प्रयत्न जो है ये प्रदर्शित करता है कि किसी भी कोई भी कार्य कितना भी कठिन न हो उसे किया जा सकता है। तो भागीरथी का ये कार्य जो है आज हमारे बीच उपस्थित है और ऐसी गंगा को हमें बचाना चाहिए। ऐसी गंगा, ऐसी पवित्र गंगा जिसका जल जो है आज भी पवित्र है, आज भी वो बहुत सी बीमारियों को दूर करने में सक्षम है। ऐसी गंगा के जल को हमें बचाना है, प्रदूषित होने नहीं देना है, क्योंकि आज प्रदूषित हो गई है। और कहा जाता है, ऐसा मान्यता है कि गंगा नदी जब प्रदूषित हो जाएगी, गंगा नदी जब पृथ्वी से लोप हो जाएगी, भारत भूमि से गंगा नदी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो भारत जो है वो खत्म हो जाएगा, भारत का अस्तित्व नहीं रहेगा। भारत का अस्तित्व बचाने के लिए हमें गंगा नदी को बचाना होगा। गंगा नदी ही है जो भारत के अस्तित्व को अभी तक बरकरार किए हुए है। और इस गंगा नदी के किनारे बहुत से शहर, बहुत से ऐसे शहर विकसित हुए हैं जो आज जो पूर्व में भी भारत को महान भारत बनाने में सक्षम हुए। भारत दुनिया का गुरु बना और आज भी वो सक्षम है भारत को महान बनाने में, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में। इसके लिए हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से गंगा नदी को बचाएं, गंगा नदी के पवित्र जल को हम संचित करें, संरक्षित करें, ताकि भारत का अस्तित्व बचा रहे। धन्यवाद।